बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली से आ रही ईडी में पेश होने के लिए निकले हैं राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस दफ्तर से पैदल मार्च शुरू हो चुका है। हालांकि राहुल गांधी पहले कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे, उसके बाद अब ईडी कार्यालय के लिए निकल चुके हैं और पैदल मार्च ही वो निकल चुके हैं। दिल्ली ईडी में पेश होने के लिए निकले राहुल गांधी। तो दिल्ली में जो ईडी का दफ्तर है वो कुछ ही दूरी पर है कांग्रेस कार्यालय के, और वहां के लिए वो पैदल मार्च करते हुए निकल चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ईडी में पेश होने के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं। तमाम कांग्रेसी दिग्गजों का जमावड़ा इस वक्त कांग्रेस कार्यालय पर है, उनके साथ है प्रियंका भी उनके साथ थी और वो सीधे निकले हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं। हालांकि पुलिस ने कोई इजाजत उनको नहीं दी है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि सुरक्षा के हवाले की वजह से कोई इजाजत किसी प्रोटेस्ट की, किसी पैदल मार्च की नहीं दी गई है। कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। हालांकि इजाजत नहीं दी गई है, किसी भी हल्ला बोल की, किसी भी प्रोटेस्ट की इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई, क्योंकि सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। ईडी में पेश होने के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं। तमाम कांग्रेसी दिग्गज मौजूद थे सुबह से ही कार्यालय पर। जो कांग्रेस का कार्यालय उसके कुछ ही दूरी पर ईडी कार्यालय, और वहां के लिए निकल चुके हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को जिस तरीके से ईडी का समन मिला था और नेशनल हेराल्ड मामले में यह समन मिला और आज उनकी पेशी है, ईडी में पेश होने के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं। देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे को वो ये चाहते हैं कि बड़ा बनाया जाए, और इसीलिए लगातार जो कांग्रेसी नेता हैं वो एकत्रित हुए हैं और कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए हैं। उसके बाद राहुल गांधी जिस तरीके से सबसे पहले घर से वो अपने सीधे मुख्यालय कांग्रेस के पहुंचे और वहां उनके साथ तमाम कांग्रेसी दिग्गज थे, उनसे बातचीत उन्होंने की। प्रियंका गांधी उनके साथ थी और अब वो वहां से निकल पड़े हैं पैदल मार्च करते हुए सीधे ईडी दफ्तर के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर, हर एक तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। कांग्रेस का सत्याग्रह मार्च शुरू हो चुका है ईडी दफ्तर के लिए। रायपुर से इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की आज ईडी में पेशी होनी है और उसके लिए वो निकल भी चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां शामिल होने के लिए पहुंच गए, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए इधर आज जिस तरह से जो ईडी के खिलाफ जो है पूरे देश भर में हल्ला बोल किया जा रहा है, इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के अंदर भी धरना प्रदर्शन कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है। और सीएम भूपेश बघेल फिलहाल दिल्ली में है और दिल्ली में वो राहुल गांधी के साथ सत्याग्रह मार्च में शामिल हो चुके हैं। और वो अब इस जो फैसला है, जिस हिसाब से जिस तरह से केंद्र सरकार ने नेशनल हेराल्ड मामले में लेकर जो राहुल गांधी को तलब किया है, तो इसी का विरोध जो है पूरे देश भर में कांग्रेसी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पे ये एक बड़ा स्टैंड मान सकते हैं कांग्रेस की ओर से, क्योंकि जिस तरह से देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जाहिर तौर पे इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कवायद की जा रही है।
यदि मैं बात छत्तीसगढ़ की करूं तो छत्तीसगढ़ में मोहन मरकाम के नेतृत्व में ईडी दफ्तर के सामने अभी फिलहाल सैकड़ों की संख्या में जो भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और लगातार वो मौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरह से हल्ला बोल रहे हैं कि जो नीतियां रही है केंद्र सरकार की वो लगातार जांच एजेंसियों को अपने पाले में रखकर और जो दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह से की जाती है। तो तमाम आरोप जो है वो कांग्रेसियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर में भी प्रदर्शन और दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल प्रदर्शन में शामिल होने गए हैं। जी बिल्कुल, तो दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल शामिल होने पहुंच गए हैं। इस तरह से अनावश्यक बैरिकेडिंग की गई है, उससे सरकार की मंशा समझ में आती है। वो राहुल जी को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हमारे शांतिपूर्ण मार्च से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों डर रही है, ये जवाब दे सरकार। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका साफ कहना है कि हम पैदल मार्च करेंगे ईडी की तरफ, डरने वाले नहीं है। तो अभी के समय सड़कों का आपको हम हाल दिखा दें कि जहां तक नजर जाएगी वहां तक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पे पैदल जा रहे हैं ईडी ऑफिस की तरफ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो तमाम उनके सिक्योरिटी पर्सनल थे वो गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं और हम भी पैदल ईडी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं ताकि अपने दर्शकों तक तमाम जो लेटेस्ट अपडेट है वो पहुंचा सके। जी रचना। कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है और आपने देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो बैरिकेडिंग की गई है ये सब व्यवस्था बिगाड़ने के लिए की गई है। तमाम आरोप वो लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन जिस तरह से तमाम कांग्रेसी दिग्गज अब राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च करते हुए ईडी की तरफ बढ़ रहे हैं, ईडी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं और हालांकि इजाजत नहीं दी गई है, कांग्रेस का सत्याग्रह मार्च लगातार जारी। गोडसे के वंशज आज दिल्ली की सत्ता। क्या माना जाए सर, क्या माना जाए कि अब इस तस्वीरों को देख के एक बड़े राजनेता इस तरीके से इसको बयान करें, क्योंकि आपने पहले ऐसे कई रिजीम देखे हैं, आज इसको कैसे बयान करें? पूरी सरकार सत्ता संविधान का पालन नहीं कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है, नियमों का पालन नहीं कर रही है, पूरे तरीके से भय और आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को डराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ना गोरों से डरी है, ना अब इन भाजपा के लोगों से डरेगी। राजनीतिक स्थिति मानते हैं सर, बड़ी इस वक्त में एक बड़ी जटिल स्थिति कांग्रेस के लिए राजनीतिक देश के लिए है, देश के लिए जटिल स्थिति है। महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, सरकार पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस वक्त ओम प्रकाश चंद्राकर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। ओम प्रकाश चंद्राकर जी, जिस तरह से लगातार कांग्रेस के जो दिग्गज हैं आज वो सभी दिल्ली में शामिल हैं और हालांकि दिल्ली में इजाजत नहीं दी गई है उनको इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की या कोई विरोध प्रदर्शन करने की, क्योंकि सुरक्षा की बात है। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, रायपुर की अगर हम बात करें तो वहां किस तरह का प्रदर्शन, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए हैदर, जिस तरह से रायपुर में शुरू से ही कहा गया था कि मौन प्रदर्शन किया जाएगा, वहां पे धरना दिया जाएगा और काली पट्टी लगाकर विरोध किया जाएगा कि जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है वो सरासर गलत है और ऐसी कार्रवाई जो है वो दुश्मनी निभाने के लिए या फिर द्वेषपूर्वक की गई कार्रवाई है। तो जाहिर तौर पे कांग्रेसी जो है सुबह से ही डटना शुरू हो गए। प्रदेश भर के तमाम हिस्सों से कई बड़े दिग्गज जो कांग्रेसी है वो ईडी दफ्तर के सामने पहुंच रहे हैं और वो लगातार ये धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे कि जो कार्रवाई की जा रही है, जो सम्मन भेजा गया है वो सरासर गलत है। जी तो बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ये विरोध के स्वर अब उठने लगे हैं, इसका राजनीतिक लाभ भी लेना चाहती है कांग्रेस, इसीलिए इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।